एटॉमिक नंबर होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282 आएगा, मतलब इसके आउटर मोस्ट पार्ट पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब इधर से भी एक ऑब्जेक्ट को जोड़ सकता है, इधर से भी एक ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से एक हैलोजन को जोड़ता है और यहाँ से ये किसको जोड़ता है, किसी भी एल्केल ग्रुप को जोड़ लेता है अपने साथ, ठीक है। तो इसी टाइप के प्रोडक्ट को जिसमें मैग्नीशियम एक हाइड्रोकार्बन और एक हेलो एल्केन सॉरी एल्केन को अपने साथ ऐड करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के फॉर्म पे उसको इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि उसके बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट हमारे कौन थे, ग्रिग्नॉट थे, इस वजह से उसको क्या बोला गया, ग्रिग्नॉट रिएजेंट बोला गया। अब देखो ये रिएक्ट कैसे करता है, जब भी ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो याद रखिएगा इसमें पहचानने लायक बात ये है कि ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम एडिशन प्रोडक्ट के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अल्डिहाइड बनाने के लिए जिस प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का यूज किया गया है वो है आपका एक साइनाइड, जिसमें हम एक एल्किल साइनाइड लेंगे, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया गया है मिथाइल साइनाइड को, ठीक है। मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, मान लीजिए CH3NgBr ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ कराते हैं। जब हम इसका रिएक्शन ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ कराते हैं, ग्रिग्नॉट रिएजेंट जब रिएक्ट करता है तो इसमें एज अ कैटलिस्ट फॉर्म ईथर को लिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे प्रेजेंट जो ये एल्किल ग्रुप है ये अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे, और ये जो Mg है ये अटैक करेगा किस पे, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। तो देखो ये अटैक कैसे होता है, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, देन यहाँ पे C, और इसमें अटैक करने वाला नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है आपका CH3 है, और यहाँ पे आपका कितना बॉन्ड बचा, 2 बॉन्ड यूज हो चुका है, 2 बॉन्ड बचा हुआ है, नाइट्रोजन अटैच होगा और इस नाइट्रोजन पे अटैक किया है Mg और किसने, Br ने। तो ये जो प्रोडक्ट आपका बना दैट इज कॉल्ड अ एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट किसको बोला जाता है, जिसका लाइफ साइकिल काफी ज्यादा शॉर्ट होता है, जो फ्यू सेकेंड्स के लिए बनता है और फ्यू सेकेंड्स के बाद वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, उसको हम एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। इस एडिशन प्रोडक्ट का जब आप कौन सा प्रोसेस कराओगे, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कराओगे। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ हम इसका क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो जब हम इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है ये जो ऑक्सीजन है H2O जो है, ये जो ऑक्सीजन है ये किससे हमको अल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो ये किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है आपका CH3, देन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ पे CH3 आ गया, बना के आपके पास कीटोन बन गया। और साथ में आपका प्रोडक्ट क्या बचा है, यहाँ पे आपका N बचा हुआ है, NH2 बनेगा और साथ में यहाँ पे बना लो MgBr बना लो, ठीक है। तो ये आपका अनदर प्रोडक्ट बन गया। नॉर्मल सी बात है, आप केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके बुक में NH3 दिया होगा तो आप वाटर का अमाउंट क्या करोगे, बढ़ा दोगे। वाटर का अमाउंट बढ़ाओगे तो टोटल ये ऑक्सीजन तो कीटोन बनाएगा, नॉर्मल सी बात है। बचा क्या हमारे पास, 4 हाइड्रोजन बचा, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दो, अमोनिया गैस बन गया और आपके पास अब बचा क्या, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा, जो कि इस Mg के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका प्रोडक्ट बन सकता है, या आप एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज करके NH2MgBr भी बना सकते हो। ये इस वजह से नहीं बनाया जाता क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से मैग्नीशियम उसको बैलेंस करके रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जनरेट करता है, बाकी हम बना उसको भी सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कीटोन बना सकते हैं, किसका यूज करते हुए, जो हमारा ग्रिग्नॉट रिएजेंट है उसका यूज करते हुए हम कीटोन भी बना सकते हैं। इसके बाद कोई केमिकल रिएक्शन इसमें जो दिया गया है वो है आपका हाँ, स्टीफन मेथड एक आपका दिया हुआ है। स्टीफन मेथड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। जितने साइंटिस्ट के नेम हैं और उसके बेसिस पे जो केमिकल रिएक्शन आपके दिए हुए हैं उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि वही केमिकल रिएक्शंस आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए यहाँ पे स्टीफन रिएक्शन एक दिया हुआ है। इन अ स्टीफन रिएक्शन, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। इन अ स्टीफन रिएक्शन होता क्या है, जो भी हमारा एल्किल साइनाइड होता है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और इस प्रोसेस में हम बनाते क्या है, अल्डिहाइड को बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस मान लीजिए मैंने कोई एल्किल साइनाइड लिया और इसका रिएक्शन मैं किसके साथ करा रही हूँ, हाइड्रोजन के साथ, और साथ में उसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहे हैं। ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो स्टीनस जो क्लोराइड है उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या है, हो रहा है। अब होगा क्या इसमें, देखो एक हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, एक हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पे, नाइट्रोजन पे। दोनों के दोनों अटैक नहीं कर रहे हैं, दोनों के दोनों अलग अलग एटम पे अटैक कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन अटैक कर रहा है कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन अटैक कर रहा है किस पे, नाइट्रोजन पे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा अगर रिएक्शन आप बनाओगे तो यहाँ पे R हो गया, देन यहाँ पे C आया, इस C पे किसने अटैक किया, हाइड्रोजन ने अटैक किया, देन यहाँ पे नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन पे भी हाइड्रोजन ने अटैक किया। बचा हमारा प्रोडक्ट क्या है, HCl। इससे HCl आप बना दीजिए, एक बॉन्ड की कमी है कार्बन के पास तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब इस प्रोडक्ट का आप कौन सा प्रोसेस कराओगे, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कराओगे, बिकॉज आपको ऑक्सीजन चाहिए, इस वजह से आप हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करा रहे हो। तो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कराओगे तो क्या बनेगा, R यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे है, H इससे लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, आपका अल्डिहाइड बन गया। बचे कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा, NH4 और एक सॉल्ट बन जाएगा Cl के फॉर्म पे। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, फ्रॉम नाइट्राइल्स या फिर एस्टर्स के साथ रिएक्शन बोला जाता है इसको, या फिर हम इसको बोलते हैं स्टीफेंस मेथड। आपके में एग्जाम में आएगा तो ये स्टीफन मेथड्स आपको पूछा जा सकता है कि क्या होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका किसी एल्किल साइनाइड के साथ रिएक्शन कराकर जो एल्डिहाइड फॉर्म किया जाता है उसको हम स्टीफन मेथड्स के फॉर्म पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। दिस इज अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ अ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आप बोल सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट हमने यूज किया था, सेकेंडरी अल्कोहल जो हमने यूज किया था उसमें क्या बना था, कीटोन बना था। ठीक है, अब सेपरेटली हम अल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए कौन कौन से टेक्निक का यूज करते हैं वो आपके नेक्स्ट टॉपिक पे बताया जा रहा है। तो इस नेक्स्ट टॉपिक में भी हम देख लेते हैं कि हमको कैसे कैसे इसको बनाना है। तो देखिए सेपरेटली में एक टेक्निक यहाँ पे बताई जा रही है, वो टेक्निक है आपकी, हाँ यहाँ पे सबसे पहले है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी हमने एलिफेटिक के बारे में डिस्कस किया, अब हम देख रहे हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड किसको कैसे बनाएंगे, जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड इस पे अटैक करेगा। सबसे पहले देखिए एक नेम रिएक्शन दिया हुआ है, दैट इज अ गार्टेमान अल्डिहाइड सिंथेसिस इसको बोला जाता है। इन दिस प्रोसेस आप डायरेक्ट रिएक्शन कराओगे किसका, एक बेंजील साइनाइड लो जिसका फॉर्मूला क्या होगा C6H5, और यहाँ पे लिख लो आप C ट्रिपल बॉन्ड CN। ये आपका क्या हो जाएगा, एक बेंजील साइनाइड हो जाएगा, और इसका रिएक्शन आपने किसके साथ कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया। जब हम इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं तो इसके लिए एज अ कैटलिस्ट फॉर्म किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। तो इन दिस प्रोसेस जो हमारा C6H5 है और ये जो C है, इस C पे ये जो H है ये क्या करेगा, अटैक करेगा, तो CH हमारा बन जाएगा, और एक आपका क्या बनेगा, NCl के फॉर्म पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा मान लीजिए। और इसका जब आप कौन सा प्रोसेस कराओगे, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कराओगे, तो हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में होगा क्या, यहाँ पे ये आपका O अटैक करेगा और ये H2 इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और क्या बन जाएगा, NH2Cl बना आपका एक प्रोडक्ट, और साथ में क्या बन जाएगा आपका C6H5CHO एक प्रोडक्ट के फॉर्म पे आपका जो भी प्रोडक्ट है बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका एल्डिहाइड है, और ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दैट इज कॉल्ड अ बेंजल्डिहाइड। हम इसको बेंजल्डिहाइड के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, जो कि गार्टेनमान एल्डिहाइड सिंथेसिस के थ्रू बना है। अगर आपको नाइट्रोजन को अलग से निकालना होगा तो आप इसको सेपरेटली जो आपका
एमीन है या नाइट्राइल है ना, सेपरेटली आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन कराना होगा। और शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो आप डायरेक्टली उसको बना सकते हैं, डायरेक्टली भी वो बन जाएगा जैसे मैंने आपको बना के बताया उस बेस पे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बताया जा रहा है दैट इज अ गाटरमान कोच सिंथेसिस। ये भी एक नेम रिएक्शन है, ठीक है। इस नेम रिएक्शन में देखो हमने क्या किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे आपका C6H6 एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं, इस वजह से हमने बेंजीन लिया, इसका रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराया तो होगा क्या, यहाँ से एक H निकलेगा, ये H इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका C6H5CHO और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा का वैसा बन जाएगा। ये जो रिएक्शन है एनहाइड्रस AlCl3 मतलब इसमें वाटर कंटेन नहीं होता, उस AlCl3 के प्रेजेंस में पॉसिबल होता है। ये एक मीडियम का वर्क करता है या कैटलिस्ट का वर्क करता है और इसी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, गाटरमान कोच सिंथेसिस के थ्रू भी हम एक एरोमेटिक अल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेम रिएक्शन है, देख लीजिएगा अल्डिहाइड बनाने का। एक और नेम रिएक्शन देखते हैं जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है, दैट इज अ रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन मैंने अभी बताया, एसिटिल क्लोराइड के साथ हम उसका रिडक्शन का प्रोसेस कराएंगे, पैलेडियम प्लैटिनम या फिर बेरियम के प्रेजेंस में, तो क्या बना लेगा, अल्डिहाइड बना लेगा। तो यहाँ पे बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, इस वजह से हमने COCl को लिया, ठीक है। इसका हमने कौन सा प्रोसेस कराया, रिडक्शन का प्रोसेस कराया। और जब हम इसका रिडक्शन का प्रोसेस कराएंगे किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम, बेरियम या फिर प्लैटिनम के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, एक H इस Cl के साथ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्या बना लेगा, HCl बना लेगा और जो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा CHO, दैट इज कॉल्ड अ बेंजल्डिहाइड। तो रोजेनमुंड रिडक्शन के थ्रू भी बेंजल्डिहाइड को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो हमने गाटरमान अल्डिहाइड सिंथेसिस देखा, गाटरमान कोच सिंथेसिस देखा और रोजेनमुंड रिडक्शन देखा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, नेम रिएक्शन में आपको ये पूछा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, मतलब कीटोन को कैसे बनाया जाता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। कुछ मेन जो मेथड्स हैं उसके बारे में ही पढ़िएगा। सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताया गया है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है, पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हम एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक बेंजीन रिंग लिया, ये एक बेंजीन रिंग है जो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCl। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एसिटिल क्लोराइड। एसाइलेशन कराना है, इस वजह से मैंने क्या लिया, एसिटिल क्लोराइड लिया और ये भी रिएक्शन पॉसिबल होता है किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब देखो अगर यहाँ पे CHO बनेगा मतलब बेंजीन रिंग से एक बॉन्ड निकलेगा, एक बॉन्ड निकलने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से निकल गया। ये हाइड्रोजन इस Cl से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब बचा हुआ प्रोडक्ट जो हमारे पास आया, वो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे C आ जाएगा डबल बॉन्ड और देन यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक क्या बन गया, आपका कीटोन बन गया, ठीक है। तो ये एक एरोमेटिक कीटोन बनाने का प्रोसेस होता है जिसको हम फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये एक टेक्निक ही याद रखिएगा, एक आपका नाइट्राइल से दिया हुआ है बट नथिंग इम्पोर्टेंट, एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए। और बाकी अल्डिहाइड के लिए जो 3 टेक्निक्स बताए हैं आपके, गाटरमान कोच सिंथेसिस और गाटरमान अल्डिहाइड सिंथेसिस और रोजेनमुंड रिडक्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब जो अल्डिहाइड और कीटोन है वो कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जो यहाँ पे बताया जा रहा है दैट इज अ फिजिकल स्टेट। क्योंकि कोई भी केमिकल का अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना हो तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है जिसका फॉर्मूला HCHO होता है, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर जितने भी अल्डिहाइड के लोअर मेंबर्स होते हैं और कीटोन के जो लोअर मेंबर्स होते हैं सारे के सारे
जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इसके अलावा वोलेटाइल मतलब वेपराइज्ड हो जाते हैं, और न्यूट्रल लिक्विड के फॉर्म पे वो नेचर पे प्रेजेंट होते हैं। उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है। बट अल्डिहाइड के जो हायर मेंबर्स होते हैं वो नेचर में सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और जो फॉर्मल्डिहाइड एक्सेप्शनल केस है, इट एग्जिस्ट इन अ गैसियस फॉर्म एट अ नेचर। ठीक है, यहाँ पे एनटीपी के स्टेट की बात की जा रही है। और जो आपका एसीटोन है ये वोलेटाइल होता है, मतलब ये वेपराइज हो जाता है। ओडर की बात की जाए जिसको हम स्मेल बोलते हैं, तो स्मेल अनप्लीजेंट स्मेल किस में होता है, अल्डिहाइड में होता है, और प्लीजेंट किस में होता है, कीटोन में होता है। कीटोन जो नॉर्मल थिनर आपने स्मेल किया होगा वो ज्यादा आपको हार्म तो नहीं करता, और जो स्मेल आती है वो भी प्लीजेंट ही होती है, मतलब थोड़ी अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। लेकिन जो अल्डिहाइड होता है उसका स्मेल बहुत खराब होता है, वो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, दैट इज कॉल्ड अ अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, और जो हायर अल्डिहाइड्स होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनका फ्रूटी स्मेल होता है जो कि आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। नेक्स्ट इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई जा रही है, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड और कीटोन्स का काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ एल्कीन। ठीक है, हालांकि इनका जो मॉलिक्यूलर मास है लगभग इक्वल है, फिर भी अल्डिहाइड और कीटोन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है उसके बारे में देखते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर, एल्केन के बराबर होते हुए भी उनसे क्या है, ज्यादा है। तो वो ज्यादा क्यों है उसका रीजन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारे अल्डिहाइड होते हैं लाइक आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये अल्डिहाइड हो गया। और अगर मैं इसको आर आर सी डबल बॉन्ड ओ लिखती हूँ तो ये मेरा क्या हो गया, कीटोन हो गया। दोनों में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है उसको कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर का, जिसकी वजह से इसमें क्या जनरेट हो जाता है, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इक्वल तो नहीं है, उनमें डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से इनमें पार्शियल चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। कब पार्शियल चार्जेस जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकल कर इलेक्ट्रो नेगेटिव के ज्यादा पास चला जाता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते और वो बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। तब उनमें बोला जाता है कि क्या जनरेट हो गया है, पोलैरिटी जनरेट हो गई है। और उस पोलैरिटी की वजह से इनमें कंप्लीट चार्जेस ना कि कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल चार्ज आ जाता है। तो जो हमारा ऑक्सीजन है इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल चार्ज को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास में मैंने बताया था। और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पोलर नेचर आने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, डाइपोल, दो पोल बन गए तो इनमें डाइपोल डाइपोल क्या स्टार्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, दो पोल्स के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है, जिसको बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से जो भी मॉलिक्यूल इनसे एसोसिएटेड होते हैं वो काफी स्ट्रांगली इससे एसोसिएटेड होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज है, ये भी लेना चाहता है, ये भी लेना चाहता है, तो अगर इसके पास कोई आएगा तो वो चार्ज लेगा ना, और चार्ज लेगा तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इस बॉन्ड को डिसोसिएट करना क्या हो गया, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो अगर बॉन्ड को डिसोसिएट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करूंगी मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से काफी हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से जो अल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इस बात को याद रखिएगा। जबकि एल्केन में ऐसा कोई भी डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू अल्डिहाइड एंड कीटोन ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे अल्डिहाइड और कीटोन पे कि किसका बोला जाए जो बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा होता है, तो आप सभी जानते हो कि सीओ के सराउंड एरिया पे जो आपका क्या है, कीटोन है। यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे CO है, और यहाँ पे CH3 है, कीटोन है। इधर से भी एक एल्किल ग्रुप अटैक कर रहा है, इधर से भी एल्किल ग्रुप अटैक कर रहा है। मतलब डाइपोल मूवमेंट में सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन
आपको फाउंड आउट होगा वो किसमें होगा, जो आपका कीटोन होगा उसमें, क्योंकि एसीटोन में अल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H रहेगा और एक एल्किल ग्रुप है, जबकि इसमें कितने एल्किल ग्रुप हो गए, 2 एल्किल ग्रुप हो गए। एक एल्किल ग्रुप होने की वजह से इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है, ये डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंट है जिसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका वैल्यू होता है 2.52 डायप्टर, ठीक है। और जो कीटोन का होता है वो आपका 2.88 डायप्टर होता है, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। तो इसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो रहा है, इसमें डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कीटोन का सॉरी अल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, और जो आपका कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यही रीजन है जिसके कारण जो हमारा एल्केन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट किसके कंपैरिजन में, जो हमारा अल्डिहाइड है और कीटोन है उसके कंपैरिजन में कम होता है। अब इसमें अल्कोहल को अगर कंक्लूड किया जाए कि बॉइलिंग पॉइंट इन सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में किसका सबसे ज्यादा होता है, तो अल्कोहल में तो हम एल्किल ग्रुप को बढ़ा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपके अल्कोहल का हो जाएगा, उसके बाद आपके अल्डिहाइड का हो सॉरी कीटोन का होगा, और कीटोन के बाद आपका किसका होगा, अल्डिहाइड का होगा, और अल्डिहाइड के बाद आपका किसका हो जाएगा, किसी भी एल्केन का हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड एल्केन। अब हम देखते हैं, आपको ये बॉइलिंग पॉइंट रीजन के तौर पे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट की वजह से अल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, उसको हम किस में इंडिकेट करते हैं, सॉल्युबिलिटी के फॉर्म पे हम उसको लेते हैं। अब सॉल्युबिलिटी के फॉर्म पे हम उसको कैसे लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो लोअर मेंबर्स होते हैं किसके किसके, अल्डिहाइड और किसकी बात कर रहे थे, कीटोन की बात कर रहे थे। तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं, बट जो हायर मेंबर्स होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, क्योंकि लोअर मेंबर्स क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है, वाटर में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन के साथ जो लोअर मेंबर हमारा अल्डिहाइड और कीटोन का होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, मतलब वो क्या हो गया, सॉल्यूबल हो गया। लेकिन जो इसके हायर मेंबर होंगे मतलब साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी होगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो वाटर में वो क्या नहीं होंगे, सॉल्यूबल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि लोअर मेंबर्स जो होते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन के वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं, बट जो हायर मेंबर्स होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, बिकॉज दे कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, आप बोल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स दिया हुआ है, तो देख लो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ, तो उसके बाद क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। पोलर नेचर कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पॉजिटिविटी डिफरेंस है उसकी वजह से जनरेट हो गया। तो सबसे ज्यादा जो पोलर नेचर प्रेजेंट होता है अल्डिहाइड और कीटोन में पूछा जाएगा, तो अल्डिहाइड में पोलर नेचर आपका क्या है, इन कंपैरिजन टू अ, किसके कंपैरिजन में, कीटोन में सबसे ज्यादा होता है, ये ऑर्डर टू रिएक्टिविटी यहाँ पे बताया गया है, पोलैरिटी नहीं है। कीटोन में सबसे ज्यादा पोलैरिटी होती है, उसके बाद आपके अल्डिहाइड में होती है, अभी हमने देखा, और फिर हमारा फॉर्मल्डिहाइड में होगा। लेकिन इसी पोलैरिटी की वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी यहाँ पे किसका दिया हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड का, उसके बाद किसका दिया हुआ है, एसिटाल्डिहाइड का, और फिर किसका दिया हुआ है, कीटोन का। तो आखिर ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा क्यों होता है, ये हम पता करेंगे किसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट जो कि सेंट्रल एटम पे रखता है, कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें, ये दो तरीके
तरीके का होता है, एक प्लस आई होता है और एक माइनस आई होता है, और ये कब प्लस आई इफेक्ट डालता है और कब माइनस आई इफेक्ट डालता है ये आप पढ़ के आएंगे। ठीक, तो कल की क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानेंगे, और जो हमारा अल्कोहल और कीटोन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, बट उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट वो रिएक्शन शो करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और गौरव मैं आपका जो भी डाउट है उसको आपको भेज दूंगी। ठीक है, चलिए।